हेलो ट्रेडर्स, दिस इज सोलो एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर के। सो बेसिकली काफ़ी सारे बिगनर्स ट्रेडर्स रहते हैं, उनको नहीं पता होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो इस वीडियो की हेल्प से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली। सो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, हेल्प करूंगा टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस, राइट। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ओके, सो आइडेंटिफाई करने के लिए हम निफ्टी का चार्ट लेंगे। ओके, दिस इज निफ्टी का चार्ट है। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, 31 मई का है। तो निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ से कुछ समझाता हूँ कुछ। सो मैंने ये एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रखा है जो कि हाई पे है, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है ये हाई पे है। यहाँ पे मार्केट 2 बार रुका है, यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया फिर एक रेड कैंडल बना रही है। तो इसको अपन लोग मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। और एक मैंने नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक बार रुका ही है, यहाँ पर भी रुका है और यहाँ पर भी हल्का हल्का थोड़ा। तो ये एक जोन सपोर्ट लेवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं पे आता है तो बायर्स खरीदना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। सो इसलिए मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ करी है और वीकली टाइम फ्रेम पे आई हैं। सो जिन लोग को भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आना है उनको। वीकली टाइम फ्रेम पे एक ऐसा जोन ढूंढना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई लेवल हो, जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल्स बनाए हों। ठीक है, जैसे इस टाइम पे निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल जैसा वर्क करेगा। और सपोर्ट लेवल के लिए 2-3 बार मार्केट वहाँ पे रुका होना चाहिए, तो वहाँ पे हम एक सपोर्ट लेवल मान सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मैं नेक्स्ट बता देता हूँ अपन नेक्स्ट कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। यहाँ पे ये 2 चीज़ें सिर्फ करनी है। इसको रिमूव करता हूँ पहले, नेक्स्ट बता देता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम पे आना है उसके बाद। अब जैसे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस लेवल जैसा वर्क कर रहा है। और यहाँ से मार्केट गिरा है धड़म धड़म, और यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया है। सो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे मैंने 2 सपोर्ट मार्क कर रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो ये है प्रीवियस डे का हाई, ये यहाँ पे भी कहीं पे हाई था, तो मैंने ये एक जोन मार्क कर लिया, क्योंकि ये प्रीवियस डे का लो और ये है प्रीवियस डे का लो। तो ये 2 बार यहाँ पे भी रुका है, तो ये जोन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। जो भी ट्रेडर्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निकालना चाहते हैं, बहुत ईजी है। ये 2 चीज़ें आपको मार्क करनी है, ओके। एंड उसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग को आर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे मेरे को एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल दिखा है, यहाँ पे मार्केट रुकता है जब भी ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे मार्केट 3 बार रुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और बाकी ये तो हमारे डेली टाइम फ्रेम के हो गए, ये वीकली वाला हो गया। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट लिया इसने, उसके बाद ये सपोर्ट लिया, और उसके बाद वापस से सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट ज़्यादा अच्छा हो सकता है, राइट। ये चीज़ आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, तब आपको समझ आएगा जोन्स। सो अब हमारे सारे जोन्स आ गए, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आ गए, डेली टाइम फ्रेम पे भी आ गए, और आर्ली टाइम फ्रेम पे भी हमने मार्क कर लिया। अब करना क्या है इनका, करना जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी मार्केट है, यहाँ कहीं पे मार्केट है, ठीक है। मार्केट ऐसा ऊपर ऊपर जाके यहाँ कहीं पे रुकता है मार्केट। मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनाया ग्रीन कलर का, तो हम लोग ऐसा मार्केट में बैठ सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, और यहाँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल देंगे, और मार्केट को ये टारगेट के लिए ट्रेल करेंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास लेवल्स हैं, तो हमको अपने लेवल्स पे बिलीव करेंगे। और इट्स नॉट कि आपको ट्रेडिंग करना है, आपको जस्ट लेवल्स निकाल के
आप सिर्फ लाइव मार्केट में देखो कि मेरे लेवल्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ है, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे, रोज़ आके प्रैक्टिस करोगे ना, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, आवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो आपको उतना अच्छा होगा। और आपको डे ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके ये लेवल्स को टेस्ट करो। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आवर्ली, 4 आवर्ली, तो उस हिसाब से कर सकते हो, बट लेवल से ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट के ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स हैं। सो ऐसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स निकाल सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ उससे पहले। सो बेसिकली ओके, सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जैसे मैंने आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई, वो हर कोई कर लेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसे जोन्स मार्क कर लेगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी कर लेगा, आवर्ली टाइम फ्रेम में भी कर लेगा। बट जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो एक नेचुरल स्किल डेवलप कर पाएगा, तो उसको पता रहेगा, उसको उन जोन्स पे बिलीव होगा। सो वही है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट बन जाओगे, क्योंकि डिफरेंस वही होता है बिटवीन टेक्निकल स्किल एंड टेक्निकल लर्निंग एंड बिल्डिंग ए स्किल। स्किल बिल्डिंग करने में आपको टाइम लगेगा। अब लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली की कवर ड्राइव एक नॉर्मल प्लेयर की कवर ड्राइव से अलग होगी, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया, उसने वो स्किल को डेवलप किया है। सो वही चीज़ है, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड ट्रेडर, तुम्हारे को स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट आप जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा उसको समझोगे कि ये कैसे वर्क करता है, तो उतनी ज़्यादा आपकी स्किल डेवलप होगी। क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत ईजी है, हर कोई बता देगा, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना है, रोज़ अपने लेवल्स को देखना है। जैसे आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आना है, जोन्स मार्क करने हैं, आवर्ली टाइम फ्रेम पे आना है, ऐसे जोन्स मार्क करने हैं। आपको अगर नहीं लेनी एंट्री, आप मत लो, आप मार्केट में आके बैठो, आप अपना डायरेक्शन बना सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मार्केट गया तो मैं देखता हूँ क्या ऊपर जाता है, क्या मेरे लेवल्स वर्क करते हैं, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप ये डेली लेवल पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये भी एक जोन है, ये भी एक जोन है, ये भी एक जोन है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सपोर्ट करके चैनल सपोर्ट करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।